जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। महापुरुष अपने जीवन में बड़े बड़े पापियों का उद्धार किए। जो भी सच्चे दिल से महात्माओं की शरण में आ जाता है, महात्मा उसका कल्याण कर देते हैं। एक समय की बात है, महाराज सावन सिंह जी कहीं सत्संग करके आ रहे थे अपनी गाड़ी से। तो रास्ते में एक आदमी उनकी गाड़ी से टकराया और नीचे गिर पड़ा। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। महाराज सावन सिंह जी गाड़ी से नीचे उतरे और देखते हैं कि वह आदमी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसको कोई चोट चपेट नहीं लगा है। उसको उठाएं और उससे कहें कि बच्चों कोई तुम्हें चोट चपेट तो नहीं लगा। उसने कहा नहीं, हमें चोट चपेट तो नहीं लगा। लेकिन वह आदमी शराब पीकर एकदम मस्त था। वह शराबी आदमी था। तो फिर वहाँ से सावन सिंह जी महाराज अपने डेरे व्यास आश्रम चले आए। उसका जब शराब का नशा ख़त्म हुआ तब वह अपने साथियों से पूछा कि वह जो हमें आदमी सफ़ेद वस्त्रधारी वो कौन था जो हमें जो है रास्ते से उठाया था। तो लोगों ने कहा कि वह जो है व्यास आश्रम के संत हैं। तो वो कहा कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो उस समय सुबह सुबह वह व्यास आश्रम जाकर उनका दर्शन करना चाहता था। तो क्या किया कि शराब की बोतल लेकर अपने जेब में रख लिया और शराब भी पिया और व्यास आश्रम चला गया। उस समय सावन सिंह जी महाराज आश्रम के बाहर जो फुलवारी लगी थी, बगीचे लगे थे, वहाँ वो बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे अंदर। तो ये जब पहुंचा तो लोगों ने उसको रोकना चाहा। तो सावन सिंह जी महाराज ने लोगों से कहा कि उसको आने दो। तो जब वो गया सावन सिंह जी महाराज के पास तो उनके चरणों को पकड़ के रोने लगा। शराब तो पिया ही था लेकिन चरण को पकड़ के रो रहा था। तो सावन सिंह जी ने कहा कि अरे बच्चा उठो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर देंगे। आप कुल मालिक हो, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। तो सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा उठो। वो कहा कि हम तब तक आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। तो सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देते हैं। इसके बाद जो है वह पैर को छोड़ा। इसके बाद महाराज सावन सिंह जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। हमारी शर्त यदि मान लोगे तो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। कहा वो कौन सी शर्त है?
सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि तुम्हें आज से ये जो शराब पीते मांस खाते हो इसको छोड़ना पड़ेगा। यह तुम्हें कबूल है? तो उसने कहा हाँ, आज से ये सब हम छोड़ देंगे। सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि तुम्हें कोई धंधा करना है, कोई भी धंधा करके ईमानदारी मेहनत से अपनी कमाई खाना है। तो उसने कहा कि मैं एक डाकू हूँ और मैंने कभी कोई ऐसा धंधा किया ही नहीं कि मैं कोई धंधा कर लूँ, तो ये काम तो मैं नहीं कर सकता। तो सावन सिंह जी महाराज ने कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो तुम चोरी चमारी करते हो या पैसा तुम्हारे पास रुकता है? तो कहा रुकता तो नहीं है। कहा और कोई तो हमने बिजनेस भी नहीं किया। तो सावन सिंह जी महाराज ने कहा ठीक है, तुम चोरी करना, लेकिन जब कोई बहुत ज़रूरत आ जाए तब करना, और वैसे चोरी मत करना। कहा ठीक है, जब ज़रूरत आएगी तो हम चोरी कर लेंगे, वैसे नहीं करेंगे। कहा दूसरी बात यह है कि जब तुम शराब को पीना, तुम कहते हो कि ये शराब आदत पड़ गई है, शराब नहीं छूटता है, तो यह तू शराब को पीना तो कभी भी मेरे सामने मत पीना। तो कहा हम नहीं पिए, आपके सामने कभी शराब नहीं पिएंगे। महाराज जी ने कहा कि यदि तुम इतनी मेरी बात को मान लेते हो तो हम तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देते हैं। उसने कहा हम आपकी बात को मानते हैं। वह जसवंत सिंह नाम का डाकू बहुत ही खूंखार था। उस समय अंग्रेजी शासन था और उसके पीछे अंग्रेज पड़े हुए थे। वह डाकू जो है अब जब अपने गिरोह में आया तो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह लोगों से कहा कि देखो भाई, आप लोग जो कुछ भी करो धरो, अब मैं जो है ज़रूरत से ज़्यादा कहीं चोरी डाका नहीं डालेंगे। तो लोगों ने कहा ये मेरे जो है सरदार को क्या हो गया, जो अब जो है साधु की तरह बात करता है। तो कहा कि देखो मैं शराब भी नहीं पीऊँगा और मांस का भी सेवन नहीं करूँगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसे कुछ समय बीता। एक दिन डाकुओं ने अपना एक फैक्शन जारी किया और उसमें जो है सब लोगों ने विचार किया कि आज सरदार को शराब पिलाया जाए। तो ज़बरदस्ती उसको लोगों ने शराब जब पिलाने की कोशिश की तो उसने शराब की बोतल अपने हाथ में ले लिया। कहा ठीक है, आज शराब पिएंगे। जब वो शराब पीने के लिए शीशी का मुख खोला तो क्या देखता है कि महाराज सावन सिंह जी उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज सावन सिंह जी उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो है उसको याद आ गया कि हमने महाराज जी से कहा था कि मैं कभी आपके सामने शराब नहीं पीऊँगा। तो डाकू जो है शराब की बोतल को बहा दिया और उसने अपना जो उसके पास हथियार था राइफल उठा लिया और जितने भी लोग उसके साथी सहपाठी बैठे थे सबसे कहा कि कान खोलकर सुन लो, मैं जब वार करता हूँ तो मेरा वार खाली नहीं जाता, इसलिए आज के बाद कभी भी कोई भी हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगा।
और दूसरी चीज़ ये है कि आज से हम इस गिरोह का जो सरदार हूँ, इससे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और देखो हम लोगों के पास इतना सारा धन है, तो हम ये चाहते हैं तुम सारे लोग मिलकर इस धन को बांट लो, आपस में बांटकर कोई जो है धंधा अपना लो। देखो तुम लोगों का नाम कोई जानता नहीं है, तुम लोग आराम से धंधा कर लोगे, मेरा नाम ही अंग्रेज़ी शासन ही जानता है, तो मैं अब तो छिप के रहूँगा नहीं, कभी भी मुझे कोई पकड़ सकता है। यह कह करके वह गिरोह को छोड़ दिया और सब लोग में धन का बंटवारा कर दिया।